हाँ तो दोस्तों आज 12 जनवरी 2025 स्वामी विवेकानंद जयंती है और स्वामी विवेकानंद जयंती को हम कैरियर डे के रूप में मनाते हैं और इसी के फलस्वरूप वीर तेजास नव सर्जन संस्था बाड़मेर के द्वारा ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 का आयोजन राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलानाड़ा में किया गया। इस परीक्षा से संबंधित हम विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनको कैसा लगा पेपर, इस परीक्षा को और आगे करवाना चाहिए नहीं चाहिए, इसका लेवल कैसा था, इसके बारे में हम विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं 11th क्लास की हमारी होनार बिटिया तनुति से पूछते हैं, बेटा आज का पेपर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। पेपर में आपको कोई लगता है कि इसमें ये कमी थी या ये खूबी थी, इसमें ये सुधार करने की जरूरत है, ऐसा कुछ आपको लगता है? मतलब सवाल है जो 3-4 सवाल आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस है। आगे से इस बारे में विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कोई इतने सारे सब्जेक्ट, उसमें कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लगा? मुझे थोड़ा जियोग्राफी टफ लगा। चलो कोई बात नहीं। हम विकास से पूछते हैं, बेटा इस बारे में, इस पेपर के बारे में जो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा वीर तेजास संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है, इसके बारे में आपके विचार क्या है? इससे हमको ये फायदा होता है कि आगे जो कंपटीशन परीक्षा होती है जी, उसमें हमें ओमार शीट भरने में फायदा होता है। ओमार शीट भरने में फायदा होता है। होती अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, मीडियम था या लो लेवल का था? मीडियम था। ऐसे कोई सब्जेक्ट जिसका लग रहा है कि उसका थोड़ा लेवल हाई था और उस सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा मीडियम था और उसका लेवल कम था, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको लगा? इतिहास का थोड़ा टफ था, इतिहास टफ था। अच्छा, आपके मैथमेटिक्स थी इस पेपर में? नहीं थी। मैथमेटिक्स मतलब 6, 7, 8 उनके थे, 8, 9, 10 वाले। चलो ठीक है। इतिहास टफ लगा मतलब ओवरऑल। इंग्लिश ठीक लगा? चलो ठीक है। हम नेक्स्ट जाते हैं, मनीषा से पूछते हैं कि आज का जो पेपर है ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 वाला, इस पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये पेपर भविष्य में और आयोजित करवाने चाहिए इस संस्थान के द्वारा या कि नहीं? मुझे नहीं लगता ये कोई फायदा है, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं वास्तव में फायदा ये करवाने चाहिए, आपके विचार क्या है? यह पेपर करवाने चाहिए क्योंकि भविष्य में आगे हमें इस प्रकार ओमार शीट भरनी है। ओमार शीट भरनी है, कैसे कैसे कंपटीशन में प्रश्न पूछते हैं, इससे सभी जानकारी मिलती रहती है। आज के पेपर में आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगी? जियोग्राफी हार्ड लगी। अच्छा, और कोई सब्जेक्ट ऐसी जिसको लग रहा है कि मैं सर ने वो पढ़ाया था लेकिन उससे मतलब थोड़ा आउट ऑफ पूछ दिया, ऐसा कोई प्रश्न था जो आउट ऑफ सिलेबस आपको लगे? इतिहास के प्रश्न पूछते जो आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे। ठीक है, हम नेक्स्ट गजरों के पास चलते हैं और गजरों से पूछते हैं कि आज का जो पेपर था, इस पेपर में सबसे टफ सब्जेक्ट आपको कौन सी लगी? इतिहास लगी। इतिहास टफ सब्जेक्ट लगने का कारण क्या था? आउट ऑफ सिलेबस कितने प्रश्न, मुझे कोई जानकारी सामान्य था? 4-5 प्रश्न ऐसे जो आउट ऑफ सिलेबस लगे। अच्छा, ज्योग्राफी कैसी लगी? मुझे ये बताइए कि जो आपको सर क्लास में पढ़ा रहे थे, इंग्लिश है, हिंदी है, इतिहास, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, क्या उससे आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा इस पेपर में हुआ सर के पढ़ाने से? सर ने जिस तरीके से पढ़ाया, क्या वो ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न निकले या नहीं निकले? निकले, मतलब फ़ायदा हुआ है। चलो हम नेक्स्ट कमला के पास जाते हैं। आपके गणित भी आई थी? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए इस पेपर में आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगा? इंग्लिश हार्ड लगा। अच्छा, सिलेबस से के अंदर से था, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया? अच्छा, मतलब इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है इसलिए हार्ड लगा। दूसरे जितने हिंदी है, मैथमेटिक्स है, दूसरे सब्जेक्ट साइंस है वगैरह वो सामान्य ठीक लगे? आपको सर ने जो क्लास में पढ़ाया क्या उससे बाहर लग रहा है या उसी के अंदर से लग रहा है? कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, मतलब उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था आपका पेपर। चलो हम नेक्स्ट समता के पास जाते हैं, 12th क्लास की लड़की है। चलो इससे पूछते हैं आज का पेपर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पेपर का लेवल कैसा था? हार्ड था, मीडियम था या लो था? मीडियम था। ऐसी कोई सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगी हो? इतिहास सबसे हार्ड लगी है। इसका कोई प्रमुख कारण? कोई कारण आउट? अच्छा, बड़े बड़े प्रश्न, लेंथी प्रश्न थे। अच्छा, दूसरी सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह, इंग्लिश वगैरह ठीक थी? अच्छा, हम नेक्स्ट गोविंद के पास जाते हैं, 10th क्लास की बिटिया है। इससे पूछते हैं कि आज का जो पेपर था आपके 10th क्लास के, क्या आपकी जो बोर्ड क्लास उस बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग ही था या आपको लग रहा है कि लेवल थोड़ा हार्ड बना दिया? नहीं, आज मीडियम था। अच्छा, थोड़े टाइपिंग मिस्टेक थी। कौन से सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से प्रश्न कुछ गलत लग रहे थे? सामाजिक में टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, सामाजिक में। हाँ, मुझे ये बताइए आपको जो क्लास में सर पढ़ा रहे थे, क्या उसके अकॉर्डिंग ही था या उससे कोई हाई था, या जो अपन सामने किताब चलती है आरबीएससी या सीबीएसई उस किताब के अंदर से था या बाहर से था? कोई नहीं पूछा? कोई नहीं पूछा, अकॉर्डिंग था पूरा। मतलब जो सर ने क्लास में पढ़ाया लगभग उसमें से प्रश्न पूरे आए। आपका कोर्स पूरा था। आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको लगा कि ये हार्ड था? नहीं, सब नॉर्मल ही थे लेकिन थोड़ी मैथ हार्ड थी। मैथ्स हार्ड लगी। अच्छा, चलो हम नेक्स्ट जाते हैं।